Hello, my dear students, and welcome back again. Today I am going to start class 7th English NCERT textbook chapter 9th, and that is quality. So let's start this chapter. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. तो जो इसमें राइटर हैं वो बताते हैं कि मैं उस इंसान को तब से जानता था जब से मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, क्योंकि वो मेरे फादर्स के बूट्स बनाते थे और वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते थे। और फैशनेबल लंदन की वो जो शॉप थी एक छोटा सा पार्ट था। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seem to my mysterious and wonderful. तो जो राइटर है वो बताते थे कि वो दुकान थोड़ा सा अलग थी और उस दुकान में सिर्फ एक ही साइन था, जो कि क्या था, उस दुकान का नाम था, और उस दुकान का नाम था गैसलर ब्रदर्स। और जहाँ पर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था उसके बगल में एक विंडोज थी और वहाँ पर कुछ पेयर्स थे बूट्स के। और वो लोग जो बूट्स बनाते थे वो क्या करते थे, जब उनको ऑर्डर मिलता था वो तभी क्या करते थे, बूट्स को बनाते थे। और वो आज तक कभी अपने ऑर्डर में फेल भी नहीं हुए, यानी कि लोगों ने उन्हें जैसे बूट्स बनाने को बोला था वो वैसे ही बूट्स बनाते थे। और ये क्या होता था, एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और वंडरफुल होता था देखने में। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Is not it awful hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art." तो वो क्या होता है, एक दिन जो राइटर होता है वो क्या करता है, उनसे पूछता है मिस्टर गैसलर से, क्या आप कभी बोर नहीं हो जाते हो एक ही काम को बार बार करते हुए? तो जो मिस्टर गैसलर होता है वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी जो बियर्ड होती है, जो उनकी रेड कलर की जो बियर्ड होती है, उस बियर्ड पे हाथ लगा के कहते हैं, "इट इज़ एन आर्ट।" इसका मीन्स है कि ये क्या है, एक आर्ट है, एक जर्मन एसेंट है। ये क्या है, एक आर्ट है। बूट्स को बनाना क्या है, मेरे अंदर एक आर्ट्स और मैं इससे बोर नहीं होता हूँ। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। तो क्या होता है, ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि उनके जो बनाए हुए बूट्स हों बहुत जल्दी टूट जाएं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहते थे। बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम, one went in not as into most shop, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited a glutter sound and the tip tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. तो क्या होता था, जो उनके बूट्स होते थे वो टेम्पररी नहीं होते थे, क्योंकि उनको क्या करते थे, बहुत अच्छे ढंग से स्टिच करते थे। तो एक दिन जब वो जाते हैं तो शॉप में, तो वो देखते हैं कि वो रेस्टफुली क्या है, बैठे हुए हैं, चर्च के जैसे चर्च में बैठे रहते हैं ना, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा आराम से बैठे हुए रहते हैं। और उनके पास क्या रहती है, एक सिंगल वुडन चेयर रहती है और वो उसका क्या होता है, ग्लूटर साउंड होता है, जो कि टिप टैप करते हैं। स्लीपर्स में क्या होता है, जब हम स्लीपर्स से चलते हैं तो कभी कभी हमारी स्लीपर्स क्या होती है, ग्लूटर साउंड प्रोवाइड करती है, वो होता है टिप टैप टाइप का एक साउंड होता है, जो कि क्या कर रहा था, जो वुडन चेयर है उसको क्या कर रहा था, बीट कर रहा था। और वो क्या होता है, वहाँ से जब खड़े उठते हैं तो उनके पास क्या होता है, कोट भी नहीं होता है और कोई बैंड भी नहीं होती है, उनके पास सिर्फ क्या होता है, एक लेदर का एक एप्रॉन होता है, जो कि स्लिप्स उन्होंने क्या रहती है, उसकी स्लिप्स उन्होंने टर्न की रहती है ऊपर को। जैसे हम शर्ट की जो स्लिप्स होती है उनको हम ऊपर को टर्न करते हैं, तो उन्होंने भी उस लेदर के एप्रॉन को क्या कर रखा था, ऊपर को टर्न किया था। और वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर उन बूट्स को बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि बहुत डेडिकेट होके बना रहे थे। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? और मैं वहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप कैसे हो मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स का पेयर बना सकते हो? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the, और बिना कुछ कहे हुए वो वहाँ से उठ के मेरी तरफ आते हैं और वह मुझे कुछ और पोर्शन दिखाते हैं।
shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, would remark, "What a beautiful beast." When I too had admired it, he would speak again. "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow fortnight," or if he were his elder brother, "I will ask my brother." तो क्या होता है कि जब वो शॉप के उस पोर्शन से आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो राइटर होता है तब तक वो उनकी वुडन चेयर पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो अपने शॉप से आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का क्या होता है, एक बूट का पीस होता है। और जैसे ही राइटर उस बूट्स के पीस को देखते हैं तो राइटर की जो आइज़ होती है वो उन बूट्स पे फिक्स हो जाती है। तो वो क्यों फिक्स्ड होती है, वो इसीलिए फिक्स्ड होती है क्योंकि वो जो बूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। और जो राइटर होता है वो उन बूट्स को एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है, और वो कहता है कि मुझे भी सेम ऐसे ही बूट्स चाहिए। तो जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा आपको कब तक ऐसे शूज़ चाहिए, तो कहता है कि कल तक, जितनी जल्दी आप हो सके उतनी जल्दी आप मुझे ऐसे शूज़ बना के दे सकते हो। तो कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई से पूछूंगा और कल आपको बता दूंगा। Then I would murmur, "Thank you, good morning, Mr. Gessler, good morning." He would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up the stairs to his dream of boots. तो उसके बाद क्या होता है, मैं मरमर की आवाज़ में उनको थैंक यू भी बोलता हूँ और बोलता हूँ, "गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग।" और वो क्या करते हैं, वो भी मेरा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने लेदर जो उनके हाथ में होता है उस पर ही देखते रहते हैं, और मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और फिर भी मैं उनकी क्या सुनता रहता हूँ, टिप टैप्स वाला साउंड सुनता हूँ जो कि उनके स्लीपर से आता है। और वो क्या करते हैं, उस टाइम पे भी उनका फोकस किस में रहता है, अपने ड्रीम बूट्स बनाने में उनका क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." तो क्या होता है कि वो कहता है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता कि जब मैं उन्हें कहूँगा, जब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि गैसलर, जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाया था वो क्या हो गया, क्रैक्ड हो गया है, क्या आप जानते हो? He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked. It did. I am afraid. You got them wet before they found themselves." तो उसके बाद क्या होता है कि वो मेरी तरफ देखते हैं और बिना कुछ रिप्लाई किए हुए और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फिर से विड्रॉ कुछ क्वालिफाई करूं अपने स्टेटमेंट में। फिर वो कहते हैं कि जो आर्ट्स होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, और जब वो ऐसा कहते हैं तो मैं क्या हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। और वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो आर्ट्स होती है जो वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, और वो उनको क्या करते हैं, ये सब बातें बताते हैं। "I don't think so." At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said. "I will look at them." तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन बूट्स के साथ उनकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हो, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं मेंशंस करता हूँ कि मैंने कैसे ये सब बोल दिया है। "Zoom boots," he continued slowly, "are bad from Brits. If I can do nodding with them, I take them off your bill." तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, कुछ जो बूट्स होते हैं, कुछ बैड बूट्स होते हैं जो पहले से ही रहते हैं, उनको वो क्या करता है कि मैं इनका कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे क्या करूँगा, इनके पैसे भी नहीं लूँगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." तो क्या होता है
कि जब मैं वहाँ से एक बार के लिए मैं एब्सेंट माइंडली वहाँ से शॉप की ओर जा रहता हूँ तो उनकी नज़र किस में रहती है, मेरे पेयर्स ऑफ बूट्स में ही रहती है और वो मेरा ऑर्डर ले लेते हैं बिना मुझे लेदर दिखाए हुए। और उस टाइम उनकी जो आइज़ होती है वो क्या करती रहती है, इन्फीरियर कवरिंग, और उनकी आइज़ मेरे ही बूट्स पे यानी कि मेरे फुट पे क्या होती है, देखती रहती है। और वो कहते हैं फिर दोज आर नॉट माई बोट्स। तो वो कहता है हर्ट होके क्या कहता है उस टाइम पे, कहते हैं क्योंकि वो उनके लिए क्या होता है एक बहुत बिग फॉर्म था, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उसका मीन्स कहता है उस टाइम पे उनको लगता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ sorrow not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उस टाइम पे क्या होता है कि जो टोन होता है उनका, ना ही वो एंगर का होता है, ना ही वो शौरो का होता है, और ना ही उसमें कुछ कंटेम्प्ट होता है। उनको क्या लगता है कि वो जो आवाज़ होती है उनकी वो बहुत ज़्यादा फ्रोज होती है, बहुत ज़्यादा दबी रहती है, जैसे ब्लड से अंदर से होता है ना, कि ना वो ज़्यादा दुखी होते हैं ना वो ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो एक निराश होकर आवाज़ से निकलती है। वो क्या करते हैं कि जो उनकी जो फिंगर्स होती है उनको लेफ्ट बूट पे रखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ये क्वाइट कंफर्टेबल नहीं है। इट उदर्स यू डियर ही सेड, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद in him he spoke long and bitterly. It was the only time I have heard him discuss the conditions and hardship of his trade. उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन बूट्स को देखते हैं और कहते हैं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उस टाइम वो जो कंडीशंस रहती है, उस टाइम मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब वो इतने लंबे आवाज़ में बोले और बहुत ज़्यादा बिटरली बोले, बहुत ज़्यादा हार्ड होके बोले। तो उस टाइम पे मैंने जब सुना तब मुझे उनके पता चला कि उनका जो ट्रेड है वो कितना हार्ड है, यानी कि जो बूट्स बनाने का ट्रेड है वो कितना ज़्यादा टफ था। दे गेट इट ऑल ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, इट कम्स टू डिस्पेंसली आई हैव नो वर्क, every year it gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो क्या होता है, वो दिन कहते हैं कि they get it all. इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये है कि जो आर्ट्स है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होना ज़रूरी है। जो आर्ट्स है इसको वर्क के थ्रू नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, जितना से जितना एडवर्टाइजमेंट होगा उतने से ज़्यादा उतना क्या होगा, जो हमारी आर्ट है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा फेमस होगी। और वो क्या करते हैं, और उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा उनके कि उनका जो वर्क है उन्होंने क्या देखा कि जो उनका वर्क है उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। और उस दिन उन्होंने पहली बार उनके जो लाइन फेस है यानी कि उनके फेस में जो रिंकल्स पड़े हुए थे उन्होंने नोटिस किया कि जो उनकी जो स्ट्रगल है, बिटर जो थिंग्स है, जो कड़वाहट सी जो थिंग्स थी, और जो उनका स्ट्रगल्स था जो बहुत ज़्यादा हार्ड था, और जो उनकी बियर्ड थी वो ऐसे ही उनमें कुछ शाइनिंग ग्रे हेयर नहीं थे, यानी कि उन्होंने इतना स्ट्रगल्स किया था कि जो उनके फेस पे जो रिंकल्स थे, उनके जो बियर्ड पे जो ग्रे हेयर्स थे, वो सब क्या शो करता था, उनके स्ट्रगल्स को शो करता था, जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, बीटर था। As best as I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो उस दिन क्या होता है, जितने से जितना वो एक्सप्लेन कर रहे थे बेस्ट सर्कमस्टांसेस को, बहुत अच्छे अच्छे बूट्स दिखा रहे थे, तो मैंने जब उनका फेस देखा और उनकी वो डीप इम्प्रेशन वाली जो आवाज़ सुनी, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट मिनट में यानी कि दूसरे ही मिनट में मैंने क्या करा, बहुत सारे ऑर्डर दे दिए, किस चीज़ के, शूज़ के, और वो बहुत लंबे समय तक चले। और उन शूज़ के बाद मैं 2 साल तक उनके पास नहीं गया शूज़ लेने के लिए। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am really well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो क्या होता है, उसके बाद
जब कुछ महीने बाद मैं वहाँ को विज़िट करता हूँ शॉप में, तो उस टाइम पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर कौन रहता है, उनका एल्डर ब्रदर के पास क्या रहता है, लेदर का पीस होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ वेल मिस्टर गेस्लर। जब मैं उन्हें देखता हूँ तब पूछता हूँ आप कैसे हो, तो मेरे पास आते हैं और बहुत धीमी आवाज़ में कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, और वो बहुत धीमी आवाज़ में बताते हैं कि जो मेरा एल्डर ब्रदर था वो क्या हो गया, मर चुका है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ इज एंड वॉन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी। तो उसके बाद क्या होता है, उस दिन मैंने देखा उनको अपने आप में, जब वो बताते हैं कि वो कितने एज्ड मैन है, और उससे पहले मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा था। वो उस दिन मेंशन करते हैं कि जो उनके ब्रदर हैं वो क्या हो गए हैं, डेड हो चुके हैं, यानी कि वो डाइड हो चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं और बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। तो मैं उस टाइम में उनको क्या रिप्लाई करता हूँ, ओ आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बुक, बट he is dead, and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It is a beautiful vice. तो क्या होता है कि वो आंसर देते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत अच्छे अच्छे बूट्स भी बनाते थे, लेकिन वो अब मर चुके हैं। वो क्या करते हैं, उसके बाद अपना जो हेड का जो टॉप होता है उसको टच करते हैं और सडनली वहाँ पर देखते हैं कि जो उनके पतले पतले जो हेयर्स रहते हैं वो इंडिकेट करते हैं उनके पुअर ब्रदर को, और वो कहते हैं कि यही कॉज था उनकी डेथ का। तो कहते हैं क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए, और वो क्या, मैं क्या करता हूँ उसके बाद उनके हाथ में जो लेदर होता है उनको देख के बोलता हूँ कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वहाँ फिर से बहुत सारे बूट्स का क्या कर देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो बूट्स चलते थे, और वो क्या थे, बेटर वन थे। और सिंपली क्या था कि उनमें से जो कुछ बूट्स थे उनको मैं कैजुअली पहनता था। तो उसके बाद मैं कहाँ चले जाता हूँ, अब्रॉड चले जाता हूँ। इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट to was my old friends. I had left a man of 60. I come back to one of 75, pinched and worn, who generally this time did not at first know me. उसके बाद क्या होता है, जब मैं बहुत सालों बाद अगेन लंदन में आता हूँ तो मैं पहली जो शॉप में जाता हूँ वो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स की रहती है, जो कि कितने साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता था। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ 75 पिंशन, मैं देखता हूँ कि वो मुझे पहचान नहीं पाता है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक डैम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक डीम। तो उसके बाद मैं फिर से जब उस दुकान में जाता हूँ तो उस टाइम पे जो उसके ब्रदर होता है 75 क्रॉस कर लेता है, और वो मुझे फिर से बोलता है कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए। तो उस टाइम पे वो क्या कहता है, इट इज़ अ ब्लैक डीम। इसका मीन्स क्या होता है कि मैं आपको बहुत जल्दी से ही कम समय में बहुत अच्छे अच्छे बूट्स बना के दे दूँगा। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे ऐसे ही बूट्स चाहिए जिसको मैं चारों तरफ ले जा सकता हूँ, और मुझे वो चाहिए कि जो मेरे हर उसमें क्या हो जाए, सूट हो जाए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. उसके बाद क्या होता है, मैं उनको बहुत सारे बूट्स देता हूँ शाम को एक एक करके। उसके बाद वो ट्राई करते हैं उनको अच्छी शेप और अच्छी फिट में लाने के लिए, और उनमें क्या करते हैं, वो बेस्ट लेदर क्वालिटी उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक जो चेक होता है वो पोस्ट कर देता हूँ अपने हाथ से उनके नाम पे। अ वीक later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. और कुछ हफ्ते बाद जब मैं वहाँ आना चाहता था और मैं जाना चाहता था वहाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता था कि जो आपके जो शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडिड हैं, बहुत शानदार से हैं, कैसे मुझे अच्छे से फिट हो रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उनकी शॉप का वहाँ से नाम चला गया था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face.
तो मैं क्या होता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि यंग मैन होता है जिसका अंग्रेजों के जैसा फेस होता है, मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। मैं कहता हूँ कि क्या यहाँ पर मिस्टर गैसलर है? नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो कहते हैं कि नहीं सर, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम भी बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेजर दे सकते हैं, और हमने ये क्या कर लिए, ये शॉप खरीद ली है। येस येस, I said. But Mr. Gessler, oh, he answered, Dad. Dad, but I only received these boots from him last Wednesday week. वो कहते हैं कि वो अब डैड हो चुके हैं, तो कहते हैं कि डैड, वो बहुत ज़्यादा शौक से कहते हैं, अरे पिछले वेनसडे में तो मैंने उनसे शूज़ लिए थे, वैसे कैसे डैड हो गए? He said, poor old man starved himself, so starvation the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he did sit going on and on. I will say that for him. Not a man in London made a better boot, but look at the competition he never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? तो वो कहता है, बताता है उन्हें कि जो पुअर ओल्ड मैन था वो स्टारवेशन के थ्रू क्या हो गया, मर चुका है, और लास्ट में उन्होंने डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और स्टारवेशन मीन्स होता है जब भूख से क्या होता है कि वो अब क्या करते थे कि उस टाइम पे अपने वर्क में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि अपने खाने पे भी ध्यान नहीं देते थे, तो उससे वीकनेस आ जाती है। तो वो बताते हैं कि वो अपने बूट्स पे किसी को टच भी नहीं करना देते थे, और जब उन्होंने अपने निजी लोगों को खो दिया था तो उनका काम सिर्फ यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बूट्स को बनाने में देते थे, और वो उसी पे सारा दिन भर लगे हुए रहते थे, जिससे कि वो अपने खाने पे भी ध्यान नहीं देते थे। तो जो राइटर तो बताता है कि देखो कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, और वो बेस्ट क्वालिटी के लेदर लेते थे, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उनके आइडियाज़ से। बट स्टारवेशन दैट मे बी अ bit flory as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to. वो कहते हैं स्टारवेशन नहीं, स्टारवेशन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन मुझे ये पता है जितना कि मैं जानता हूँ कि वो रात दिन अपने बूट्स के साथ बैठे हुए रहते थे उनको बनाने के लिए कि कैसे वो उनको अच्छी क्वालिटी दे सके। Watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. तो उसके बाद क्या होता है, वो बताता है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था कि वो अपने बूट्स को ही बनाते रहते हैं, कभी खाना खाते हुए ज़्यादातर देखा नहीं था, और टाइम भी निकालते नहीं थे अपने आप खाना खाने के लिए, अपने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे। उन्होंने क्या किया कि जितना भी उनका जो बूट्स बना के जो बूट्स के जो ऑर्डर्स आते थे, उनका जो पैसा आता था वो दुकान के रेंट में, यानी कि दुकान के किराए में, और अच्छी क्वालिटी के लेदर लाने में सारा चला जाता था। लेकिन उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। तो जो राइटर है वो तो कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बूट्स बनाते थे। और ये स्टोरी किसके थ्रू है? जॉन ग्लेसवर्थी के थ्रू ये कि एक सिंपली फाइट एंड ऑपरेस स्टोरी है। सो माय डियर स्टूडेंट, this story gave a big lesson to all of us that the quality, how good or bad something is, it also referred the character or the nature as belonging as or distinguishing of a thing, character with a respect to fitness and grade of excellence. I hope you all understand this story so well. Thank you.